जिस दिन तुम्हारे जीवन में अकारण फूल खिलेंगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा हंस की तरह उन पर क्रीड़ा करेगी। तुम्हारी आत्मा की क्रीड़ा तभी शुरू होगी, तुम्हारी आत्मा की प्रफुल्लता, उत्सव तभी शुरू होगा जब जीवन में अकारण कमल खिले। नहीं तो तुम दुखी पाओगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हंस रोता ही रहेगा। कारण से अगर तुम जिए तो तुम्हारी आत्मा तरसती ही रहेगी, उसकी तरसा न बुझेगी। अकारण तुम जिए कि फिर भीतर का जो हंस है फिर वो क्रीड़ा कर पाता है। उस क्रीड़ा करने वाले हंस को ही हमने परमहंस कहा है। हंस तो सभी हैं, रोते परेशान होते, व्यर्थ ही दीन हुए, व्यर्थ ही भीख मांगते, मिलता भी कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर अकारण कमल खिलता है, उसी दिन तुम्हारा हंस परमहंस हो जाता है। बिन चंदा उजियारी दर से जहां तक हंसा नजर पड़े, और जहां तक तुम्हारी भीतर की आंख जाती है और उसके जाने की कोई सीमा नहीं, असीम है, क्योंकि भीतर की आंख के लिए कोई बाधा नहीं है। वो वहां तक जाती है जहां तक अस्तित्व, और अस्तित्व सब तरफ है, सब जगह है। अस्तित्व कहीं समाप्त नहीं होता। एक जगह नहीं आती जहां लगा हो कि बस रुक जाओ, रास्ता बंद है। अस्तित्व अनंत है, असीम है, और उस भीतर के हंस की आंख सब तरफ जाती है, सब दिशाओं में डोलती। बिन चंदा उजियारी दर से जहता हंसा नजर पड़े, और जहां तक नजर जाती है वहां तक एक उजाला दिखाई पड़ता है जो बिना चांद के। इसे थोड़ा समझ लें। एक तो रोशनी है सूरज की। सूरज की रोशनी में रोशनी भी है, ताप भी है, गर्मी भी है, उष्णता भी है। रोशनी तो है, लेकिन रोशनी में पीड़ा है। तुम ज्यादा देर उसे न झेल सकोगे, और तुम सूरज की तरफ आंख भी न कर सकोगे। और उस ताप में एक पीड़ा है जो जल्दी तुम्हें झुलसा देगी। चांद की रोशनी में फर्क है। चांद में रोशनी तो है, लेकिन शीतल है। तुम चांद की तरफ देख भी सकते हो, और तुम चांद की रोशनी में घंटों बैठ सकते हो, और तुम शीतल होते जाओगे, तुम शांत होते जाओगे। ध्यान सूरज की रोशनी जैसा नहीं है, ध्यान चांद की रोशनी जैसा है। दूसरी बात, कबीर कहते हैं कि वहां चांद भी नहीं है, बस रोशनी, बिना स्रोत, बिना कारण। क्योंकि चांद की रोशनी भी होगी तो चांद बुझेगा, तो चांद ढलेगा, तो कभी पूर्णिमा होगी, कभी अमावस होगी, कभी चांद दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। बिना स्रोत की रोशनी सदा रहेगी। 10वें द्वार तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान करे। ये 10वें द्वार तारी लागी। 10वां द्वार है सहस्त्रार, वहां तारी लागी। ये तारी शब्द बड़ा मधुर है। शब्दकोश में उसका जो अर्थ है उससे पूरी बात समझ में ना आएगी, क्योंकि शब्दकोश तो कहेगा नींद लगी, तारी लागी। लेकिन तारी का अर्थ सिर्फ नींद नहीं है। तारी का अर्थ है एक सम्मोहित चित्त की दशा। जैसे तुम अपनी प्रेयसी को देखते हो, जैसे मजनू ने लैला को देखा होगा, वो तारी है। तारी का मतलब यह है कि सारे दुनिया का होश खो गया, बस लैला रह गई। सारी दुनिया के प्रति मजनू सो गया, सिर्फ लैला के प्रति जागा रह गया। अगर तुमने किसी हिप्नोटिस्ट को, सम्मोहन करने वाले को देखा हो, तो वो जब आदमी को सुला देता है सम्मोहित करके, तो सबके प्रति तो सो जाता है, लेकिन सम्मोहन करने के वाले के प्रति जगा रहता है। वो अगर कहता है कुछ तो वो सुनता है, वो कहता है उठ के खड़े हो जाओ, दौड़ो, तो वो दौड़ता है। लेकिन अगर कोई और बोलेगा तो वो नहीं सुनेगा। सबके प्रति सो गया, जिसने सम्मोहित किया बस उसके प्रति जागा रह गया। ध्यान अपलक एक की तरफ लग गया। तारी का मतलब है सारे संसार के प्रति नींद हो गई, जैसे संसार है ही नहीं, और सिर्फ परमात्मा की तरफ आंख अटकी रह गई। अपलक, पलक झपती भी नहीं।
ये होगा ही, क्योंकि जब 10वें द्वार पर पहली दफा कोई खड़ा होता है और उस विराट सौंदर्य को देखता है, उस अनंत ध्वनि को सुनता है, उस अमृत की धार में स्नान करता है, पहली बार ब्रह्मानंद का रस चखता है, तारी लग जाती। तारी लग गई, अब सब संसार भूल गया। ऐसा रामकृष्ण को बहुत बार हो जाता था कि वो 6-6 दिन तक बेहोश पड़े रह जाते थे। वो तारी की दशा थी। उनको कहीं भी लग जाती थी तारी। किसी ने रास्ते पे चल रहे हो, किसी ने कह दिया जयराम जी, उनकी तारी लग गई। वो वहीं रास्ते पे खड़े रह गए, हाथ पैर वैसे ही रह गए। लोग तो समझते कि विक्षिप्त हो गया, उठा के घर लाना पड़ता। घंटों लग जाते तब वो होश में आते। कोई उनसे पूछता कि क्या हो जाता है, तो वो कहते ये शब्द ऐसे कि याद आ जाती राम, और मैं भीतर चला गया। वो 10वें द्वार पर पहुंच गए। ये शब्द जैसे चाबी हो गया, इसने एकदम 10वां द्वार खोल दिया। और जब कोई 10वें द्वार पर पहुंच जाता है तो संसार से खो गया। वो रास्ते पे खड़ा हो, खतरा हो ट्रैफिक का कि कार में दबेगा कि बस में, कोई फिक्र नहीं, वो वहीं खड़ा रह गया। रामकृष्ण को उनके भक्त जब कहीं ले जाते थे तो ख्याल रखते थे रास्ते में कोई परमात्मा का नाम न ले दे, तो रास्ते में एक उपद्रव हो जाता है। और लोगों की तो कुछ समझ नहीं, लोग समझते हैं ये पागल हो गया, दीवाना है। रामकृष्ण को लोग उत्सव जलसों में नहीं बुलाते थे, क्योंकि वो वहां पहुंच जाएं तो वो खुद ही जलसा हो जाएं। किसको रोको, कोई कुछ कह दे। किसी के घर शादी थी, भक्त थे रामकृष्ण के, उनको बुलाया और पहले वो प्रार्थना कर गए थे कि आप ख्याल रखना क्योंकि शादी का वक्त है। पर रामकृष्ण कैसे ख्याल रख सकते हैं? ख्याल रखने वाला कौन? जब तारी लग जाती तो कैसा ख्याल। कबीर ने कहा है कि पूरी मधुशाला पी गया हूं और तुम ख्याल की बात करते हो। थोड़ी बहुत शराब नहीं पी, पूरी मधुशाला। रामकृष्ण गए और जैसे वो दरवाजे में प्रवेश कर रहे थे, किसी ने कह दिया जयराम जी। वो वहीं खड़े हो गए। 6 दिन तक सब शादी विवाह ठंडा हो गया। दूल्हा दुल्हन को लोग भूल गए, उनकी फिक्र करनी जरूरी हो गई। मां मुझे दूर क्यों किए दे रही, क्यों द्वार बंद हो रहा है, क्यों मुझे वापस भेजा जा रहा है। उठते और रोते। तारी का अर्थ है 10वें द्वार का सम्मोहन। वहां से परमात्मा दिखता है। जिसकी आंख उस पर पड़ गई सारा संसार खो जाता है। शुरुआत में तो बहुत कठिन होता है। शुरुआत में तो चाहिए साथी संगी भक्त जो ध्यान रख सके, अन्यथा वो आदमी मर जाएगा। क्योंकि 6 दिन बेहोश पड़ा, पानी भी देना पड़ता, मुंह में दूध भी देना पड़ता, पंखा भी करना पड़ता, उड़ाना भी पड़ता। उसे तो कुछ पता नहीं है, वो इस दुनिया में है ही नहीं, लाश पड़ी है इस दुनिया में। वो तो किसी और देश में उड़ गया। कबीर कहते हैं चल हंसा वा देश, वो जो दूसरा देश है, चलें वहां। नानक एक गांव से गुजर रहे थे और हंस उड़ गए आकाश में। सरोवर के किनारे खड़े थे और हंसों की एक कतार उड़ी और नानक उनके पीछे भागने लगे। मर्दाना उनका भक्त साथ था, उसने बहुत रोकने की कोशिश की कि क्या कर रहा है, लेकिन वो रुके ही नहीं। मर्दाना भी पीछे भागता रहा। जब तक हंस ना रुक गए तब तक नानक ना रुके। लगता है हंस भी समझे। हंस रुक गए, नानक उनके पास पहुंच गए। मर्दाना तो डरा कि वो पास जाएंगे तो वो फिर उड़ जाएंगे, मगर वो नहीं उड़े। नानक उनके बीच बैठ गए और आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। और उन्होंने जो वचन कहे वो बड़े अद्भुत थे। उन्होंने कहा, हंसो, तुम तो बड़े दूर आकाश में उड़ते हो, तुमने जरूर उस बनाने वाले को कभी देखा होगा। तुम तो बड़ी बड़ी दूर की यात्रा पर जाते हो। चल हंसा वा देश,
तुमने जरूर मेरे बनाने वाले को देखा होगा, मैं उसकी तलाश में हूं, कुछ खोज खबर तुम मुझे दो, कुछ पता ठिकाना। फिर आंसू बह रहे हैं और वो वहीं रुके, और एक परम मस्ती ने उनको घेर लिया। मर्दाना को वो हमेशा साथ रखते थे। मर्दाना एक संगीतज्ञ था। जैसे ही नानक खोने लगते वो अपना एक तारा छेड़ देता। वो एक तारा तरकीब थी उनको वापस लाने की। वो मर्दाना के एक तारा को सुन के तत्क्षण वापस आ जाते थे। वो कुंजी थी, नहीं तो 10वें द्वार पर अटक जाएं तो जो रामकृष्ण की हालत होती थी वो नानक की होती। लेकिन रामकृष्ण के पास मर्दाना जैसा कोई कुशल कलाकार न था, क्योंकि वो वही धुन बजाता था जो वापस लौटा ले। धीरे 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 नानक वापस आ जाते, स्वस्थ हो जाते, शरीर में हो जाते। मर्दाना को उन्होंने जीवन भर साथ रखा। मर्दाना मुसलमान था, नानक हिंदू थे। मंदिर में भी जाते तो तभी जाते जब मर्दाना साथ जा सके, क्योंकि मंदिर में तारी लग जाए। अगर कोई मंदिर कहता कि मुसलमान को न जाने देंगे तो वो मंदिर फिर नानक के जाने के लिए बंद था। तारी का अर्थ है जब कोई 10वें द्वार पर खड़ा होता। जब कोई 10वें द्वार के आगे निकल जाता है तब फिर तारी नहीं लगती। बुद्ध और महावीर को तारी नहीं लगती। ये 10वें द्वार पर खड़े होकर जब कोई देखता है उस अनंत के सौंदर्य को, तब तारी लगती है। इसलिए याद रखना इस बात को। रामकृष्ण को जैसी बेहोशी आती है ऐसी बुद्ध और महावीर के जीवन में कभी नहीं आई। वो 10वें द्वार पर रुक कर उन्होंने देखा नहीं, वो तो सीधे उतर गए। द्वार पर ध्यान ही नहीं दिया। द्वार के पार कौन है उस तरफ भी नहीं देखा, वो चले ही गए। वो खुद ही एक हो गए उसके साथ। फिर तारी नहीं लगती, क्योंकि द्वैत चाहिए तारी लगने को। परमात्मा अलग, मैं अलग। मैं अपने घर पे खड़ा हूं, परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहा है, तब तारी लगती। जब मैं डूब ही गया परमात्मा में, एक हो गया, तब तारी नहीं लगती। तारी किसकी लगेगी? तारी भक्त की लगती थी, भगवान की नहीं। तो इसलिए एक बड़ी बेबूझ घटना है। लोग पूछते हैं कि रामकृष्ण को जैसा होता था वैसा बुद्ध को क्यों नहीं हुआ, महावीर को क्यों नहीं हुआ। या तो रामकृष्ण गलत हैं या बुद्ध और महावीर गलत हैं। कोई भी गलत नहीं। रामकृष्ण 10वें द्वार पर खड़े होकर झलक ले रहे हैं, और वो भक्त की मनोदशा है। भक्त कहता है भगवान थोड़ी दूरी बनाए रखना, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तेरा रस पी सकूं और तेरे सौंदर्य को निहार सकूं। थोड़ी दूरी बनाए रखना। भक्त भगवान होना नहीं चाहता। भक्त कहता आखिर तक थोड़ा फासला बनाए रखना, तेरे सिंहासन के पास आ जाऊं लेकिन तेरे चरणों को छूं, बस इतना काफी है। जन्मों जन्मों तक भक्त रहूं, निश्चित ही बड़ा अपरंपार सौंदर्य है, जो ज्ञानी को नहीं मिलता, जो भक्त को मिलता है। क्योंकि भक्त थोड़ा फासला बनाए रखता है और कहता तुम भगवान मैं भक्त, तुम मालिक मैं दास। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं कहे दास कबीर, मालिक नहीं दास। तुम्हारे चरण पकड़ लूं, बस इतनी मेरी मंजिल, वही मेरा बैकुंठ, वही मेरा मोक्ष। भक्तों ने गाया है कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए। तो भक्त 10वें द्वार पर रुकता है, उससे आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उससे आगे बढ़ा कि सागर में गया। जैसे गंगा वहीं रुक जाए जहां से सागर में गिरती, और वहां से खड़े होकर सागर को देखे। ये तो नानक, कबीर और रामकृष्ण की दशा है। बुद्ध और महावीर सीधे सागर में चले जाते, वे सागर हो जाते। वहां भक्त और भगवान का कोई फासला नहीं रह जाता, वे स्वयं भगवान हो जाते। फिर तारी नहीं लगती। तारी किसकी लगे, किस पे लगे? द्वैत खो गया, तारी खो गई। 10वें द्वार तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान करे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। और इस 10वें द्वार पर अब न तो मौत पास आती, क्योंकि पहले द्वार पर मौत है, 10वें द्वार पर अमृत है। पहले द्वार पर जीवन मौत दोनों है, 10वें द्वार पर जीवन के पार जो जीवन है, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, महाजीवन। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे।
और अब काम, क्रोध, मद, लोभ सब अपने आप जल गया। हटाना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, वो तो सब पहले द्वार के ही आनुषांगिक अंग है। जो पहले द्वार पर खड़ा है, काम के द्वार पर जो खड़ा है, उसे क्रोध भी होगा, मद भी होगा, लोभ भी होगा। क्योंकि जब तक कामना है तब तक तुम क्रोध से कैसे मुक्त होगे? जो भी तुम्हारी कामना में बाधा डालेगा उसी पे क्रोध आएगा। तब तक तुम मद से कैसे मुक्त होगे? क्योंकि अगर मद से तुम मुक्त हो गए, बेहोशी से मुक्त हो गए, तो काम वासना में कौन गिरेगा? तब तक तुम लोभ से कैसे मुक्त होगे? क्योंकि लोभ का इतना ही अर्थ है काम वासना को पूरी करने का साज सामान जुटाना। अगर तुम झोपड़े में हो तो बहुत सुंदर स्त्री ना पा सकोगे। सुंदर स्त्री पाने के लिए महल चाहिए। झोपड़े में हो तो झोपड़े के लायक स्त्री मिलेगी। तो लोभ का अर्थ इतना ही है कि काम वासना ठीक से पूरी हो सके, इसका इंतजाम जुटाना। जब तक काम है तब तक क्रोध, लोभ सब जारी रहेंगे। काम कैसे मिटेगा? लड़ लड़ के कभी नहीं मिटता। जिसकी जीवन ऊर्जा 10वें द्वार पर पहुंच जाती है, वो अचानक पाता है सब जल गया। न अब काम है, न क्रोध है, न लोभ है। जुगत जुगत की तृषा बुझानी, और जन्मों जन्मों की जो प्यास थी वो बुझ गई। क्योंकि जिसकी तलाश तुम संसार में कर रहे हो वो संसार में है नहीं, तो प्यास तो बनी ही रहती है। कितना ही पियो इस पानी को, प्यास बुझती नहीं। जीसस के जीवन में उल्लेख है, एक कुएं के पास गए, राह से गुजरते थे, एक औरत पानी भरती थी। जीसस ने कहा कि मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूं। धूप थी, लंबी यात्रा थी, दूर गांव से चल के आए थे। उस स्त्री ने कहा क्षमा करें, लेकिन मैं अछूत जात की हूं, छोटी जात की हूं, और बता देना उचित है, मेरे हाथ का छुआ पानी बड़ी जात के लोग नहीं पीते। जिसने कहा तो उनकी फिक्र छोड़, और अगर तू मुझे पानी पिलाएगी इस कुएं का, तो मैं तुझे उस कुएं का पानी पिलाऊंगा कि फिर प्यास कभी लगती नहीं। मैं तुझे वो पानी पिला सकता हूं कि उसे पीने के बाद प्यास फिर कभी लगती नहीं। जिस कुएं की बात कर रहे हैं वो 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार पर जो खड़ा हो जाता है, जुगत जुगत की तृषा बुझानी, कर्म मर्म अघ व्याधि टरे, सब पाप कर्म इत्यादि सब समाप्त हो गए, सब जल गए। कहे कबीर सुनो भई साधु, अमर होए कबहू न मरे। इस 10वें द्वार को जिसने जान लिया वो अमर हो गया, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है। धर्म अमृत की खोज है। अमृत 10वें द्वार का अनुभव है। कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जीवन शक्ति पहले द्वार से उठे और 10वें तक पहुंच जाए, यही सारी ध्यान विधियों का लक्ष्य। यहां हम कुंडलनी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर 10वें तक ले जाने का मार्ग है। इसलिए पहले 10 मिनट तुम शरीर को कपाते हो। कपाने का अर्थ है कि जो द्वार से उठाकर 10वें तक ले जाने का मार्ग है। इसलिए पहले 10 मिनट तुम शरीर को कपाते हो। कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए, जहां जहां रुकी पड़ी है वहां वहां से गतिमान हो जाए। अगर तुमने ठीक से शरीर को 10 मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, बहने लगेगी। फिर दूसरे चरण में नृत्य है। नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ, वो आनंद भाव में रूपांतरित हो। तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो, जैसे कोई महाघटना घटी, जैसे तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश उतरा है। तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो। तो अगर तुम मस्त हो गए, नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए, ऐसा कंजूस का नाच, उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है।
कि क्या करें अब, आप हंसे हैं, या कि देख लें शायद कुछ हो। ना, ऐसे नहीं चलेगा। पागल होकर, पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है। और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई, ऊपर की तरफ बह रही, आनंद मग्न होने का अर्थ यह है कि ऊपर की तरफ बह रही, क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है। जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है, उतनी ही जीवन में नरक उतरता है। इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे, स्वर्ग ऊपर। उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नरक और 10वें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग। ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा पहले द्वार से नीचे गिरती है, तब तुम अपने जीवन में नरक पैदा कर रहे हो। और जब तुम्हारी ऊर्जा 10वें द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती है, तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया। दोनों तुमने छिपे। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो, तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना, ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का। बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसके लिए और सुगम हो जाए, वो 10वें द्वार पे टक्कर मारने लगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10वें द्वार पे टक्कर मारने का है। अगर तुमने ठीक से किया तो तुम भी कह सकोगे, जुगत जुगत की त्रसा बुझानी, कर्म मर्म अगिलाध तरे। कहे कबीर सुनो भई साधु, अमर होए कबहू न मरे। आज इतना है।